नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर प्रेम गोड़के आज फिर आपके सामने हिंदी का पत्र लेखन यह जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, इसके ऊपर आज हम अध्ययन करने वाले हैं। देखो बच्चों, आज तक हमने देखा है कि आज के इस आधुनिक युग में जिस प्रकार हमारे एक दूसरे के बीच संवाद करने के लिए अनेक साधन जो है उपलब्ध हुए हैं, तो ये जो दुनिया है एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ चुकी है। लेकिन एक ज़माना ऐसा था जिस समय एक दूसरे को मिलना हो या किसी से बात करना हो तो बहुत समय लगता था, बहुत राह देखनी पड़ती थी। तो इसी हिसाब से अगर आज हम देखेंगे तो पत्र लेखन जो है, यह भाग जो है, पहले ज़माने में किसी को अगर कुछ संदेशा भिजवाना है, किसी से बात करना है, संवाद करना है, लेकिन वो बहुत दूर का है, चाहे वो रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तो उसे बोलने के लिए या फिर उसके साथ अपना जो संवाद है वो रहने के लिए पत्रों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कैसे पत्र? आज की भाषा में मैं तो उन्हें पत्र कह रहा हूँ, लेकिन वो पत्र नहीं थे, क्योंकि पहले राजे रजवाड़े जो थे उनके पास जो गुप्त खबरी थे, एक दूसरे की जो बात है किसी को बताना हो तो छोटी सी चिट्ठी में लिखकर वो संदेशा लेकर वो जाता था। या फिर कबूतरों, जैसे अनेक जो पक्षी होते हैं उनमें जो कबूतर है उनका भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे यह जो पद्धति है बदलती गई, क्योंकि किसी को संदेशा भिजवाना है और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है तो वो बहुत देर बाद वहाँ तक संदेशा पहुँच जाता था, लेकिन और जो काम रहता था वो बहुत देर बाद हो जाता था या फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे उसमें बदलाव होने लगा। अब वो बदलाव शुरुआत होता है, वह जो बदलाव है उसकी शुरुआत होती है अखबारों से। अखबार मुद्रित माध्यमों में आता है। तो यह जो मुद्रित माध्यम है अखबार, इसमें बहुत सारी खबरें, इधर उधर के देश की खबरें हो या फिर और कुछ जानकारी हो, तो वो सारी खबरें उसके बीच आती थी और लोग पढ़कर समझ जाते थे कि यह बात वहाँ घटित हुई, यह घटना ऐसी थी, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद भी और एक बात लोगों को समझ में आने लगी कि और इसमें कुछ तो बदलाव चाहिए, तो फिर उन्होंने ये बदलाव धीरे धीरे करना चालू किया। फिर टेलीफोन का निर्माण हुआ, टेलीफोन के बाद ये दूरदर्शन का संच आ गया, फिर रेडियो था ही पहले, तो ये टेलीफोन, रेडियो या फिर अखबार हो, इसके माध्यम से लोगों तक एक दूसरे का संवाद होने लगा, एक दूसरे को सुनने को, बोलने को या फिर कुछ बातें समझने को बहुत मदद होने लगी। लेकिन आज का युग आधुनिक है। इस आधुनिक युग में मोबाइल जैसी एक ऐसी वस्तु आई है जिसके माध्यम से सारी दुनिया एक दूसरे के पास ही, मतलब मुट्ठी में आ गई है। जैसे कि कोई तुम्हारा रिश्तेदार अमेरिका में हो और आप यहाँ बैठे हो, तो आप यहाँ से उसे केवल 1 मिनट के अंदर अंदर बात कर सकते हो, उसे बात करते करते एक दूसरे को देख सकते हो। मतलब यह जो संवादों का सिलसिला है धीरे 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 बदलता गया और इस आधुनिक युग में ये सारी बातें हमारे सामने आज दिखाई देती है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, इतना सब कुछ बदलाव होने के बाद भी पत्र जो है वो आज भी जीवित हमारे रूप में दिखाई देता है, क्योंकि पत्रों का जो महत्व है वो हम भूल नहीं सकते। पत्रों के अलावा कुछ बातें ऐसी है जो मोबाइल पर भी संभव नहीं है। इसीलिए पत्रों का निर्माण आज भी है और उसके साथ साथ पत्रों का जो व्यवहार होता है वो किस प्रकार होता है, इसके ऊपर आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, पत्र में मैं जो बात कर रहा था, ऊपर दी गई जो 2 चीज़ें थी, जिसमें हमने देखा अखबार, मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, एक दूसरे के बीच संवाद करने की जो बातें हैं, एक दूसरे के पास कुछ खबर पहुंचानी हो, तो ये सारी बातें। अब ये संवाद के माध्यम में मैंने कहा लिखित माध्यम और मौखिक माध्यम। अब लिखित माध्यम में क्या था? अखबार था, हम देख सकते थे, पढ़ सकते थे। पत्र है, उसे हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं। अब मौखिक माध्यम में क्या है?
आज हम मोबाइल पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, रेडियो से बातें सुन रहे हैं, बराबर है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो यह मौखिक माध्यम में आता है। और आगे चलते हुए अगर हम इसे देखते हैं तो देखिए, हमने ये आपको कहा कि पहले राजा रजवाड़े ये जो थे ये हमें बताते थे कि उनके जो अनेक सारी कहेंगे उसे जो खबरें हैं एक दूसरे तक पहुंचाना हो तो कबूतर हो, लिखित माध्यम के पत्रों के माध्यम से बताना हो, तो ये सारी बातें वहाँ पर हमने देखी है। अब देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पत्र के माध्यम है मुख्य प्रकार से, मैंने कहा कि पत्र का बहुत सारा महत्व है आज भी, तो सरल और सस्ता अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम अगर कौन सा है तो वो होता है पत्र। अब पत्र के कुल 2 प्रकार होते हैं, ऐसे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब देखिए पत्र लेखन में यह एक संवाद का प्रभावी माध्यम मैंने आपको बताया, लेकिन पत्र के जो 2 प्रकार आ रहे हैं उनमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो ये औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र किसे भेजे जाते हैं या फिर किसी लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यह बातें हम अगली तासिका में देखते हैं। तब तक के लिए हम रुकते हैं। यहाँ हमने पत्र की जो पृष्ठभूमि है या फिर पत्र किसे कहा जाता है, पत्रों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, या फिर पत्र आज भी क्यों जरूरी है, ये बातें हमने यहाँ पर देखी है। लेकिन अब पत्र आज भी जरूरी है तो किस प्रकार जरूरी है, उसकी क्या महत्ता है, यह अगर हमें देखना है तो पत्र के ये जो 2 प्रकार है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर रुकते हैं और ये पत्र के जो 2 प्रकार हैं वह अगली तासिका में हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए रुकते हैं।